हेलो स्टूडेंट्स, आज की टॉपिक है एवोगैड्रो लॉ, देन परसेंटेज कंपोजिशन, empirical formula, molecular formula, and relationship between empirical formula and molecular formula. Last है empirical mass and molecular mass. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं एवोगैड्रो लॉ। जैसा कि हेडिंग से क्लियर हो रहा होगा, एवोगैड्रो लॉ है। तो इस लॉ को किसने दिया था? एवोगैड्रो ने इन 1811 में। क्या बताया था इन्होंने कि किसी एक केमिकल रिएक्शन में यदि हम ये मान लें कि उस केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है या कांस्टेंट है, तो उस टेम्परेचर और प्रेशर पर जो रिएक्टिंग स्पीसीज और प्रोडक्ट स्पीसीज है उसके मोल क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस at the same temperature and pressure should contain equal number of molecule। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी कुछ देर पहले। एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव से हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन मोल कितना है? 1। क्लोरीन मोल कितना है? 1। HCl मोल कितना है? 2। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे HCl के मोल कितने हैं? 2 है। ठीक है, लेकिन ये जो HCl का मोल 2 है कब मिल रहा है? जब हाइड्रोजन और क्लोरीन के मोल 1 है। अब मान लीजिए मुझे इसको 1 मोल में कन्वर्ट करना है, तो हाइड्रोजन के हाफ, क्लोरीन के हाफ लेंगे तो HCl के कितने मोल हो जाएंगे? 1 मोल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि जो रिएक्टिंग स्पीसीज के वॉल्यूम है वो क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में यदि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट है, उस टेम्परेचर और प्रेशर पर रिएक्टिंग स्पीसीज और प्रोडक्ट स्पीसीज के मोल क्या हो? इक्वल हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? एवोगैड्रो लॉ। तो उसकी जरूरत नहीं कि मोल ही इक्वल हो। मोल उसे कह सकते हैं हम, मॉलिक्यूल कह सकते हैं, एटम कह सकते हैं, कंपाउंड कह सकते हैं, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया वॉल्यूम में, तो आप यहाँ पे मोल यूज कर सकते हैं, एटम भी यूज कर सकते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। कैसे निकाला जाता है किसी एक कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का परसेंटेज, कि किस परसेंटेज या कितने अमाउंट में वो एटम उस कंपाउंड में प्रेजेंट है। ठीक है, आइए देखिए इसका फॉर्मूला क्या है। मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100। मतलब जिसका निकालना है उसका मास अपॉन पूरे कंपाउंड का मोलर मास इंटू 100। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अल्कोहल C2H5OH। अब देख रहे हैं C2H5OH में 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमें तीनों का निकालना होगा। ठीक है, अब जानते हैं कि कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, और ऑक्सीजन का मास क्या होता है? 16। अब देख रहे हैं फार्मूले में मोलर मास भी है, तो सबसे पहले हमें अल्कोहल क्या निकालें? मोलर मास। देखिए मोलर मास ऑफ एथेनॉल इज इक्वल टू 2 कार्बन है तो 2 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 5 1 6 हाइड्रोजन है तो 6 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 16। सबको जोड़ दें तो क्या आएगा? 46। मीन्स एथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 46। अब हम निकालते हैं मास परसेंट ऑफ कार्बन। कार्बन कितने हैं अल्कोहल में? 2 हैं। 2 इंटू मास ऑफ कार्बन क्या है? 12 अपॉन मोलर मास इज 46 इंटू 100 करेंगे तो डिवाइड करने पे आंसर क्या आएगा? 52.17। अब हाइड्रोजन का निकालते हैं मास परसेंट। हाइड्रोजन कितने हैं? 5 1 6 इंटू हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1 अपॉन मोलर मास 46 इंटू 100 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करने पे आंसर क्या आएगा? 13.05%। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाला जाए। ऑक्सीजन कितने से? इसमें 1 है, तो 1 इंटू 16 अपॉन 46 इंटू 100 इज इक्वल टू 34.78%। ये जो परसेंट में आ रहा है इसका मतलब ये है कि अल्कोहल में कार्बन का अमाउंट कितना लेना होगा हमें? 52.17। ठीक है,
ऑक्सीजन कितना लेना होगा हमें 34.78, हाइड्रोजन कितना लेना होगा 13.05। इतने परसेंटेज से मिलकर हमें क्या बनता है आपका एक अल्कोहल बनता है। ठीक है, अब आप ध्यान रखेंगे इसका भी कि इन तीनों को जोड़ेंगे तो आना चाहिए क्या अमाउंट 100 आना चाहिए, जोड़ के देखेंगे तो 100 आएगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। किसी भी फार्मूले का सिंपलेस्ट टर्म क्या होगा आपका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। देखिए क्या है डेफिनेशन, इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे यहाँ पे मैंने बेंजीन का लिया है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा CH होगा। कैसे, देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला जो बेंजीन का होता है वो C6H6 होता है। ठीक, देख रहे कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा CH। तो CH क्या है एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, जो कि बेंजीन का सिंपलेस्ट टर्म है। और C6H6 क्या होगा उसका आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो एम्पिरिकल फार्मूला आपका है वो एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एक्चुअल नंबर या एग्जैक्ट नंबर आप होगा आइटम। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला शो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। जैसे कि मैंने कहा कि बेंजीन का क्या है एग्जैक्ट फार्मूला C6H6, तो C6H6 है, C6H6 का यदि हमें एम्पिरिकल लिखना होगा तो क्या होगा CH होगा। ठीक है, जैसे शुगर का ले लीजिए, शुगर का फार्मूला क्या होता है, शुगर का फार्मूला होता है C6H12O6। अब इसको ये देख रहे थे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब इसको सिंपलेस्ट टर्म में करें तो क्या लिखेंगे C1H2O। ठीक है, एक तरह से ये ग्लूकोज है ये। अब देख रहे हैं कि C1H2O, तो C1H2O इजे क्या होगा आपका एम्पिरिकल फार्मूला, एंड C6H12O6 इजे क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका ग्लूकोज का। अब आइए देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के बीच में रिलेशन क्या है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पे N क्या है नंबर ऑफ मोल। अब देखिए एम्पिरिकल मास और मॉलिक्यूलर मास, तो एम्पिरिकल फार्मूला का जो मास होगा उसे हम एम्पिरिकल मास कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो मास आएगा उसे हम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कहेंगे। मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला सब्सटेंस इज कॉल्ड एम्पिरिकल मास। जैसे मान लीजिए मुझे एम्पिरिकल मास निकालना है CH का, तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 12 + 1 क्या होगा 13। मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल क्या ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो मोलर मास है उसे हम क्या कहेंगे मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन क्या था C6H6 था, तो कार्बन 6 है तो 6 × 12, हाइड्रोजन भी 6 है तो 6 × 1 ऐड करिए तो क्या आएगा आंसर 78। ठीक है, अब देखने एम्पिरिकल मास और मॉलिक्यूलर मास के बीच में रिलेशन क्या है। देखिए N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। तो जैसे यहाँ पे देख रहा है कि इस फार्मूले में N था तो हमें N निकालना है, तो N कैसे निकलेगा यही तरीका इसका है। हमें सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास और क्या निकालना होगा एम्पिरिकल मास निकालना होगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू किसकी आ जाएगी N की। तो मॉलिक्यूलर मास क्या आया 78 बेंजीन का, और बेंजीन का ही एम्पिरिकल मास क्या आया था 13, डिवाइड करिए तो 13 × 6 = 60, सॉरी 13 × 6 क्या हो जाएगा 78। तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6 आ गई। ठीक है, अब आप जो एम्पिरिकल फार्मूला जो CH है उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब CH में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या मिल जाएगा C6H6 होगा। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि किसी भी एक कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, और जो आपका फार्मूला वो 2 टाइप का होता है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर। एम्पिरिकल क्या है सिंपलेस्ट फार्मूला इज एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम इज कॉल्ड क्या होगा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। नंबर ऑफ मोल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे एम्पिरिकल मास और मॉलिक्यूलर मास का जो रेशियो होगा डिवाइड करने पे आएगा उसे हम क्या कहेंगे नंबर ऑफ मोल कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस वे, इसके लिए। ठीक है, अलग अलग के लिए अलग अलग फार्मूला होता है। ओके, थैंक यू।